नमस्ते। आज हम एक बहुत ही कमाल की टेक्नोलॉजी के बारे में बात करने वाले हैं, इंडक्शन कुकटॉप। अगर किसी ने हाल ही में नया इंडक्शन खरीदा है या खरीदने का सोच रहे हैं, तो ये जानकारी उनके बहुत काम आने वाली है। तो मन में सबसे पहला सवाल तो यही आता है ना, कि आखिर बिना किसी आग या लपट के खाना पक कैसे जाता है। मतलब ये तो जादू जैसा लगता है। चलिए आज इसी जादू के पीछे का विज्ञान समझते हैं। तो चलिए सबसे पहले और सबसे बेसिक बात से शुरू करते हैं। ये इंडक्शन आखिर है क्या? इसकी असल कॉन्सेप्ट क्या है? देखिए, बहुत सीधे शब्दों में कहें तो इंडक्शन बिजली से चलने वाला एक कुकिंग डिवाइस है, पर इसमें गैस स्टोव की तरह कोई आग नहीं जलती। इसकी जगह ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी, मतलब विद्युत चुंबकीय ऊर्जा से गर्मी पैदा करता है। अब गैस स्टोव और इंडक्शन में सबसे बड़ा फर्क क्या है? देखिए, गैस स्टोव पहले खुद गर्म होता है, फिर वो गर्मी बर्तन तक जाती है। लेकिन इंडक्शन ये सीधे बर्तन को ही गर्म करता है, कुकटॉप की सतह को नहीं। और इसी वजह से खाना पकाना न सिर्फ बहुत तेज हो जाता है, बल्कि ज्यादा सेफ भी होता है। अच्छा, तो अब ये तो समझ आ गया कि इंडक्शन क्या है। पर अब सवाल ये है कि इस मशीन के अंदर ऐसा क्या होता है जो ये सब कर पाता है? चलिए इसके अंदर झांक कर देखते हैं। तो देखिए, इसके अंदर मुख्य तौर पर 4 हिस्से होते हैं। सबसे जरूरी है तांबे की कुंडली, यानी कॉपर कॉइल, जहां से बिजली दौड़ती है। इसके ऊपर जो चिकनी सतह हमें दिखती है, वो सिरेमिक ग्लास टॉप होता है। और इस पूरे सिस्टम का जो दिमाग है, वो है इलेक्ट्रॉनिक सर्किट बोर्ड। यही सब कुछ कंट्रोल करता है। और हाँ, एक कूलिंग फैन भी होता है जो मशीन को ठंडा रखता है। चलिए, हमने इसके सारे पार्ट्स तो देख लिए, पर अब असली सवाल, ये सब मिलकर काम कैसे करते हैं? असल में वो प्रोसेस क्या है जिससे गर्मी पैदा होती है? देखिए, प्रोसेस सुनने में भले ही मुश्किल लगे, पर है बहुत सीधा। जैसे ही हम इंडक्शन ऑन करते हैं, बिजली उस तांबे की कुंडली में जाती है। इससे वहां एक बहुत पावरफुल मैग्नेटिक फील्ड यानी चुंबकीय क्षेत्र बन जाता है। और बस यही मैग्नेटिक फील्ड सीधे बर्तन के निचले हिस्से को गर्म करना शुरू कर देती है और खाना पकने लगता है। हाँ, और यहाँ एक बहुत जरूरी बात याद रखने वाली है। ये टेक्नोलॉजी तभी काम करेगी जब बर्तन इंडक्शन कंपैटिबल हो। इसका मतलब ये है कि बर्तन का तला या तो लोहे का हो या फिर स्टील का, ताकि वो मैग्नेटिक फील्ड उस पर असर कर सके। कोई भी बर्तन इस पर नहीं चलेगा। चलिए, थियोरी तो बहुत हो गई, अब असल मुद्दे पर आते हैं। इसे इस्तेमाल कैसे करना है? अगर किसी ने पहली बार इंडक्शन यूज करना है, तो उसके लिए यहाँ एक स्टेप बाय स्टेप गाइड है। शुरुआत बहुत आसान है। सबसे पहले इंडक्शन को किसी समतल और मजबूत जगह पर रख दें। इसके बाद इसका प्लग स्विच बोर्ड में लगाइए और फिर मेन पावर बटन दबाकर इसे ऑन कर लीजिए। और हाँ, ये पता करने के लिए कि कोई बर्तन इंडक्शन पर काम करेगा या नहीं, एक बहुत ही मजेदार ट्रिक है। बस एक छोटा सा चुंबक लीजिए और उसे बर्तन के तले से चिपका कर देखिए। अगर वो चिपक गया, तो समझ जाइए कि बर्तन एकदम सही है। तो एक बार जब सही बर्तन कुकटॉप पर रख दिया, तो बस अपनी ज़रूरत के हिसाब से कोई भी कुकिंग मोड चुनना है। जैसे करी बनानी है, दूध उबालना है या कुछ फ्राई करना है। उसके बाद बस तापमान सेट कीजिए और खाना पकना शुरू। अब आखिर में कुछ बहुत ही ज़रूरी टिप्स और इस टेक्नोलॉजी के फ़ायदों पर एक नज़र डालते हैं, ताकि इसका इस्तेमाल हमेशा सुरक्षित रहे और इसके पूरे फ़ायदे मिल सकें। कुछ बातें हैं जिनका हमेशा ध्यान रखना चाहिए, जैसे बर्तन हमेशा सूखा होना चाहिए। प्लास्टिक या एल्यूमिनियम के बर्तनों का तो सवाल ही नहीं उठता। काम खत्म होने के बाद मेन स्विच बंद करना ना भूलें। बच्चों को इससे दूर रखें और हाँ, इसकी सतह पर पानी वगैरह गिराने से बचाएं। और इसके फायदे तो कमाल के हैं। एक तो खाना बहुत तेजी से पकता है, गैस से भी तेज। दूसरा, क्योंकि इसमें कोई खुली आग नहीं होती, तो ये कहीं ज्यादा सुरक्षित है। इसकी सपाट सतह को साफ करना तो बच्चों का खेल है। और ये बिजली भी बचाता है, क्योंकि गर्मी सीधे बर्तन में जाती है, हवा में बर्बाद नहीं होती। तो इस सारी जानकारी के बाद आखिर में सवाल यही बचता है, क्या इंडक्शन किसी भी किचन के लिए एक सही चॉइस है? खैर, इसका जवाब तो हर किसी की अपनी ज़रूरतें और पसंद पर ही निर्भर करता है।